मैं जानता हूं आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो और वो भी इसी नीट 2020 में एग्जाम को फोड़ के करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेवल क्या है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मॉक टेस्ट का और उसके बाद एक ओपन डाउट सेशन भी होगा सब्जेक्ट वाइज। तो बस घबराने का नहीं, हमारे साथ रहने का, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी लॉग निकालना सीखते हैं, लेकिन एंटी लॉग निकालने से पहले हमें लॉग के कुछ चीजों को समझना जरूरी है, लॉग के कुछ फॉर्मूलों को समझना जरूरी है, उनकी कुछ वैल्यूज को मगअप करना जरूरी है। तो पहले मैं आप लोगों को लॉग के बारे में बता देता हूं। आपको लॉग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही आपको याद करनी है, वो मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। तो बड़े ध्यान से आप उसको देखिएगा, ठीक है। और उतनी इंफॉर्मेशन से आपके जो इसके जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे एंटी लॉग के या लॉग के, वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। पहले लॉग के फॉर्मूले, उसके बाद एंटी लॉग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर आपको एंटी लॉग के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जरा ध्यान से उसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक तो होता है लॉग बेस में ई, लॉग के बेस में ई, और दूसरा होता है लॉग के बेस में 10। ये ध्यान रखना है। तो लॉग के बेस दो होते हैं, लॉग बेस ई एंड लॉग बेस 10। और आपको जो टेबल दी जाती है वो लॉग बेस 10 की वैल्यूज होती है। इसका मतलब हमें लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉग बेस ई विच इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। बड़े ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। लॉग बेस ई को आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज लॉग बेस ई, ठीक है। ई फुट में लगा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। सबको समझ में आ गया? सो ये फर्स्ट थिंग है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। लॉग बेस 10 की कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करनी है, बहुत ईजी है। अगर वो याद हो जाती है तो आपके लिए लॉग और एंटी लॉग दोनों आसान हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड, लॉग के लिए कुछ फॉर्मूले जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग ऑफ, अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ a इंटू बी, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अब बेस में चाहे कुछ भी हो, ये दोनों पे काम करेगा, चाहे बेस e हो चाहे बेस 10 हो, ठीक है। सो लॉग ऑफ a इंटू बी ये किसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना आपको, दैट इज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए जो तीसरा फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या है, लॉग ऑफ a बाई बी। लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल अगेन, दैट इज लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है। ये सिंपल सी लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल। लॉग ऑफ a इंटू बी दैट इज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। लॉग ऑफ a बाई बी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, सिंपल है। और फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, लॉग ऑफ a टू द पावर b, log of a टू द पावर b। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। log of a टू द पावर b किसके इक्वल होता है, दैट इज b log a, ठीक है, b log a। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो उसकी पांचवी प्रॉपर्टी होती है वो होती है log of, ध्यान से देखिएगा, अगर बेस में 10 हो और यहां भी 10 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि यहां पर बेस में जो चीज है वो यहां पे लिखी है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आप इसको यूं भी कह सकते हैं, log के बेस में मान लीजिए e है और यहां पे भी e है, उसकी वैल्यू 1 होती है। और एक्चुअल में इसको ln ऑफ e भी कहते हैं, ln ऑफ e किसको, इसको, जरा ध्यान से इसको देखिए, ln ऑफ e यानी कि log ऑफ बेस में भी e है और यहां पर भी e है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोबारा बता देता हूं, ln ऑफ e यानी कि log ऑफ बेस में भी e है और यहां पे भी e है, उसकी वैल्यू 1 होती है। बहुत सिंपल है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मूले आपको काम देंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए कि ये 5 को फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, जो लॉग की कुछ वैल्यूज हैं 1 से लेके 10 तक, उसको आपको बड़े ध्यान से याद कर लेनी है। अगर आपने वो याद कर ली तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए कौन कौन सी वैल्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद करनी है log 1 का वैल्यू। आप याद रखिएगा log 1 मतलब बेस में 10 लेके चल रहा हूं, हमेशा जो वैल्यूज आपको याद करनी है उसके बेस में 10 ही होगा, ठीक है। यानी कि log बेस 10 की वैल्यूज हैं सारी की सारी। तो log 1 का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, मैं अभी बताऊंगा कितना होता है। log 2 का वैल्यू ध्यान रखना है, बेस में 10 ही रहेगा। log 3 का वैल्यू ध्यान रखना है, बेस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। log 4 का वैल्यू ध्यान रखना है, log 5, ठीक है, log 6,
log 7, log 8, log 9 और लास्ट वैल्यू जो है वो है log 10। ठीक है, बेस में 10 ही है, आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो बेस में सबके मैं 10 लगा देता हूं। ये लो log के बेस में 10 ही है जिनकी वैल्यूज आप याद कर रहे हो। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए उसके लिए पूरी लॉग की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना बता रहा हूं उतना अगर आपको ध्यान रखना है तो आपके एंटी लॉग और लॉग के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, सो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। log 1 का वैल्यू होता है 0 बच्चों। कितना होता है? 0। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, मगअप करनी है, क्योंकि इसके लिए टेबल दी जाती है। या तो आप टेबल याद करो, नहीं तो इतनी वैल्यू याद कर लोगे तो आपके सारे एंटी लॉग निकल जाएंगे। तो log 1 का वैल्यू तो 0 होता है। अब आते हैं log 2 के वैल्यू पर। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। अगर हमें log 2 का वैल्यू पता है तो हम log 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं तुरंत। ये देखिए, एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। और इसी तरह से हम लोग log 8 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, log 8 का वैल्यू भी तुरंत निकाल सकते हैं इसी से ही। अब कैसे? अब जरा चेक करो। log 4 का वैल्यू log 2 के वैल्यू के जस्ट डबल होता है, यानी कि 0.6। अब ये कैसे आया, जरा उसको चेक करो। यहां पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं जिसका log भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या मैं log 4 को यूं नहीं लिख सकता हूं? इस तरफ निकाल रहा हूं, जरा देखो। log 4 को क्या हम लोग यूं नहीं लिख सकते? log ऑफ, ठीक है, 2 to the power 2, हाँ या ना? सही है। अब आ जाओ, हम लोग log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? जरा ध्यान से उसको देखो। नाउ ये वाली देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी पर चाहिए, दैट इज log ऑफ a to the power b इज b log a। ये वाला अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूं उस तरफ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दैट इज 2 log 2, हाँ या ना? है ना? यही तो करेंगे। log ऑफ a to the power b, तो पावर आगे आ जाती है, यानी कि log 2 to the power 2 को क्या लिखेंगे? 2 log 2। अब log 2 का वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? 0.3। 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। log 2 का वैल्यू कितना है? यहां पर दे रखा है 0.3। 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.6। सिंपल है, तो यहां पर 0.6 आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं log 8 की तरफ। log 8 को क्या लिख सकता हूं? इसको यूं नहीं लिख सकता हूं, log 2 to the power 3। सबको समझ में आ गया? अब फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, फोर्थ नंबर वाली। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? log 8 को नहीं लिख सकते हैं क्या? दैट इज log 8 इज इक्वल्स टू 3 log 2। ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है log 2 की वैल्यू को। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.9। ठीक है, ये सबको मालूम पड़ा। तो हमें देखिए टेबल में आसानी से 4 वैल्यूज तो मालूम पड़ गई। इवन ये देखिए, ये वैल्यू भी आपको पता है। ये देखिए, log बेस में 10 और इधर भी 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये दे रखी है, ये देखिए दे रखी है, तो इसका वैल्यू भी हमें पता लग गया। तो 5 वैल्यूज तो हमें याद हो गई। आसान है। 0, 0.3, 0.6, 0.9 और 1। यानी log 1 से लेके log 10 तक में आपकी वैल्यू वेरी करेगी, 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी। ये बात तो हमें मालूम पड़ गई। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। ठीक है, अब log 3 के वैल्यू पर आते हैं। log 3 का वैल्यू 0.47 होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। log 5 का वैल्यू जो होता है वो 0.69 होता है, 0.7 मान के चल सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.69 वैल्यू, एग्जैक्टली 0.69 वैल्यू होता है। 0.7 आप मान के चल सकते हो, क्योंकि आपके जो आंसर निकलेंगे वो लमसम बिल्कुल बराबर निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, सो ये सब चीजें मैंने आजमा के देख रखी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है हमारे पास 0.6, ठीक है, 0.7 एंड 0.9। अब 3 ही वैल्यू बची है। तो देखिए, 0.6 का वैल्यू होता है 0.77, ठीक है, 0.77, इसका 0.7 होता है, इसका 0.77, ठीक है, इसका 0.69 भी लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली चलेगा। उसके बाद इसका वैल्यू होता है 0.85, ठीक है, 0.85, ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है इन दोनों के बीच का? 0.95। तो बस आपको इतनी वैल्यू अगर याद है तो आप एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। ये इतनी चीजें अगर आप लोगों को ध्यान है तो आप लॉग और एंटी लॉग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूं करते कैसे हैं, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। ठीक है, तो फटाफट से क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलिए, सो चलिए गाइज, अब हम लोग एंटी लॉग निकालना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सो फटाफट से, क्योंकि उसकी जरूरत अभी पड़ेगी, तो मैं एक बार फिर से लिखूंगा जिससे आपको ज्यादा याद हो जाएगा। तो एक तो आपको ये लॉग के छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? फटाफट से देखिए। दैट इज log ऑफ a इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ a, ठीक है, प्लस log ऑफ b। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है।
दूसरा आपको ध्यान रखना है log ऑफ a बाय b विच इज इक्वल्स टू log ऑफ a, ठीक है, माइनस log ऑफ b, यह ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है log ऑफ a टू द पावर b, यह होता है किसके इक्वल, b log ऑफ a, ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। log ऑफ a टू द पावर b, b आगे आ जाएगा, b log ऑफ a कहेंगे। और फिर आपको जो चीज ध्यान रखनी है इसके अलावा वो है log ऑफ, ध्यान से इसको देखिएगा, 10, यहां पर भी 10, यानी कि बेस भी सिमिलर है और यहां पर वैल्यू सिमिलर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब चाहे यहां पर कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, ये देखिए यहां पर a टू द पावर a इज 1, log ऑफ e टू द, यहां पर भी e, ये 1, ध्यान से इसको देखिएगा, बेस में भी 10, यहां भी 10, 1, यहां पर भी a, यहां पर भी a 1, यहां पर ई, यहां पर ई 1, सबको मालूम पड़ गया, यानी कि कुछ भी यहां सिमिलर होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये इतना सा ध्यान रखना है आपको। और एक आपको क्या करनी थी, लॉग की टेबल ध्यान रखनी थी कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है 0.3, ये मालूम पड़ गया, log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, log 4 का वैल्यू log 2 की वैल्यू का जस्ट डबल, दैट इज 0.6। उसके बाद log 5 का वैल्यू कितना होता है, ये 0.6 था तो 0.69 यानी कि 0.7, ठीक है, log ऑफ 6 का वैल्यू 0.77, log 7 का वैल्यू दैट इज, याद रखिए ध्यान से इसको देखिए, 0.77, तो ये कितना था, क्योंकि log 8 का वैल्यू कितना था, याद कीजिए, log 2 के वैल्यू का जस्ट 3 गुना 0.9, तो आपको इनके बीच का वैल्यू लेना था, ये कितना है 0.85, सबको मालूम पड़ा। उसके बाद log ऑफ, उसके बाद कितना लिखना है 9, दैट इज 0.95, और log ऑफ 10 उसका वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि बेस में 10 है सबके, तो log 10 10 1। तो बस आपको ये वैल्यूज आपको मगअप करनी है, अगर ये चीजें याद है तो आपके आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। अब देखो एंटी लॉग निकालते कैसे हैं, तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा, बड़े ध्यान से उसको समझिएगा। सपोज आपको पूछा कि व्हाट इज एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 4.3, ऐसा दे दिया, कोई वैल्यू आ गई एंटी लॉग ऑफ 4.3। तो देखिए क्या एंटी लॉग ऑफ 4.3, इसको मैं यूं नहीं लिख सकता हूं क्या, जरा ध्यान से उसको देखिए, दैट इज एंटी लॉग ये 4.3 है, सो इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से, जरा ध्यान से उसको देखिए, अंदर लेकर गया तो ये 4 है और ये 0.3 है, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, ये 4 लिख दूं प्लस 0.3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 4 में 0.3 जोड़ोगे तो 4.3 ही आएगा, सिंपल है। अब इस 4 को क्या लिख सकता हूं, जरा चेक कीजिएगा ध्यान से, यहां पर मैं तो एंटी लॉग ही लिख रहा हूं, इस 4 को मैं चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखो, इस 4 को लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसको यूं नहीं लिख सकते, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। इस 4 को आप यूं नहीं लिख सकते हो, देखिए log 10 टू द पावर 4, ध्यान से उसको देखिएगा, क्या आप इसको log 10 टू द पावर 4 नहीं लिख सकते? अब कैसे, आप प्रॉपर्टी लगाइए, जरा ध्यान से इसको चेक कीजिए, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूंगा वो है ये वाली, ध्यान से इसको देखिए, कौन से वाली, ये मैं यहां पर राउंड अप कर देता हूं, ये देखिए, आप a टू द पावर b पे जाइए, वो क्या होता है, दैट इज b log a, सबको समझ में आ गया। सो log 10 टू द पावर 4 वो कितना बनेगा, दैट इज 4 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, दोबारा मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, एग्जांपल के तौर पे मैं इस तरफ लिख देता हूं, देखिए मैंने log 10 टू द पावर 4 को 4 के इक्वल कैसे कर दिया, देखिए log 10 टू द पावर 4, अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये जो मैंने राउंड अप की ये वाली, तो इसको log 10 टू द पावर 4 को लिखूंगा 4 log 10, सही है, क्योंकि बेस में 10 ही होता है, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, और log बेस में 10 और साथ में 10 जो दे रखा आपको उसकी वैल्यू 1 होती है, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है 4 के, इसीलिए मैंने यहां पर ऐसा लिखा है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। चलिए अब 0.3 का वैल्यू कितना होता है log के रिस्पेक्ट में, देखिए टेबल इसीलिए काम देगी, दैट इज log 2, दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टाइम ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बहुत ईजी है, ये log 2 के इक्वल होता है, हाँ या ना, देखिए 0.3 का वैल्यू log 2 के इक्वल होता है, तो मैंने log 2 लिख दिया सबको मालूम पड़ा। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं अब ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये देखिए, अब वो log ऑफ a प्लस log ऑफ b किसके इक्वल होता है, दैट इज log ऑफ a इंटू b, दिखाई दे रहा है, सो ये है log ऑफ a, दिस इज a प्लस log ऑफ b, ये रहा b, दैट इज log ऑफ a इंटू b, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज एंटी लॉग, ध्यान से देखिएगा, बिना लॉग टेबल के, आपको लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ, ये देखिए a इंटू b, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, हाँ या ना,
ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? प्रॉपर्टी देखिए यहां पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज log of a प्लस log of b किसके इक्वल होता है? log of a इंटू बी। तो log of a प्लस log of b दैट इज log of a इंटू बी। दिखाई दे गया? ये रहा a, ये रहा b, a इंटू बी दिखाई दे रहा है सबको? तो फाइनली ये हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये है एंटी लॉग, ये है लॉग, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनली ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 10⁴ सिंपल। तो फाइनली यहां पर एंटी ऑफ 4.3 ये आंसर होगा। सबको क्लियर है? सो यहां पर इस तरह से अप्रोक्सीमेटली तुरंत आंसर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ध्यान से उसको देखिए। एक ही बार होगा ऐसा, सेकंड एग्जांपल दूंगा जिससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, सपोज आपको सेकंड एग्जांपल में दिया, ऐसा एक और एग्जांपल करा देता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि सपोज आपको पूछा एंटी लॉग क्या दे रखा है? एंटी लॉग, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है प्लस का 37.29 ऐसा दे रखा है वैल्यू, क्योंकि ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे, सही है। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 37.29 ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता हूं? दैट इज एंटी लॉग, वही इस्तेमाल करूंगा वापस। देखो 37.29 को तोड़ देते हैं, कैसे लिखोगे? एक तो लिखेंगे 37 और प्लस में कितना लिखेंगे? 0.29, सही है। मैंने एंटी लॉग में 37.29 को तोड़ दिया, दैट इज 37 प्लस 0.29 दिख दिया। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं यहां पर इसको यूं नहीं लिख सकता हूं क्या? 37 को ध्यान से इसको देखिएगा, जैसे मैंने ऊपर 4 को लिखा था तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटी लॉग, ठीक है। और उसके बाद देखिए 37 को क्या लिख सकता हूं? दैट इज log ऑफ 10⁻37। जैसे यहां पर 4 को लिखा था log ऑफ 10⁴, ऐसी मैंने log ऑफ 10⁻37। बहुत सिंपल है, ध्यान से इसको देखिए, लिख दिया। क्यों? क्योंकि 10⁻37 के इक्वल ही होगा, पावर आगे आ जाएगी, log 10 का वैल्यू 1 होता है, उस तरफ लिखा हुआ। प्लस 0.29 ढूंढिए अब किधर है? तो देखिए 0.29 0.3 के अप्रोक्स, 0.29 किसके पास है? 0.3 के, इसका मतलब log 2 की वैल्यू होगी। तो यहां पर ये log 2 का वैल्यू मैंने यहां पर डाल दिया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सो दिस इज log 2, 0.29 log 2 के इक्वल होगा। बहुत पास में है वैल्यू तो हम लोग log 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो फाइनली यहां पर log 2। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, दैट इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, वो किसके इक्वल होगा? सबसे पहले तो आप एंटी लॉग लिख दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में चाहिए, यहां पर क्या लिखेंगे? log की प्रॉपर्टी लगाइए, log ऑफ a प्लस log ऑफ b दैट इज log ऑफ a इंटू b दैट इज 2 इंटू 10⁻37। सबको समझ में आ गया? वही काम वापस किया मैंने नीचे। फाइनली ये एंटी लॉग से log कैंसिल हो गया, ये एंटी लॉग और ये log कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻37, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस को, बहुत इजी है। अब ये तो प्लस वाले डेटा थे, कई बार माइनस का डेटा आ जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट से लो। सो चलिए गाइस, अब हम एंटी लॉग निकालना सीखेंगे उन वैल्यूज के लिए जिसमें ब्रैकेट में माइनस का साइन आ जाए। तो अब क्या करेंगे देखिए फटाफट से। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ -5.7। दो एग्जांपल दूंगा जिससे क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। तो -5.7 इस केस में क्या करेंगे, जरा ध्यान से उसको देखो। इसको हमको इस तरह से लिखना है एडजस्ट करके। देखिए बहुत इजी है, ध्यान से उसको देखिएगा। एंटी लॉग का तो मैंने एंटी लॉग ही लिख दिया। क्या -5.7 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं -6 प्लस 0.3? ये देखिए -5.7 को मैं -6 प्लस 0.3 लिख सकता हूं। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जो भी वैल्यू है उसके एक आगे वाला नंबर लो, ठीक है। -6, अब -6 में से ऐसा क्या करोगे ऐड कि हमको -5.7 वापस मिल जाए? खुद से दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। -6 प्लस 0.3 को -5.7 के इक्वल तो अपने आप ही हो गया, ये हमें दिखाई ही दे रहा है। समझ में आ गया सबको? तो ये सिंपल था। अब इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फटाफट से देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखना है आपको, अगेन एंटी लॉग, ठीक है। अब आप सोचिए -6 को मैं यूं नहीं लिख सकता हूं क्या? log ऑफ, जैसे मैंने 4 के साथ किया था, क्योंकि वहां प्लस का साइन था, अब माइनस का साइन है तो कुछ फर्क नहीं है। log ऑफ 10⁻⁻6, ये देखिए -6 को लिखनी, मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं log ऑफ 10⁻⁻6। अब ये log ऑफ 10⁻⁻6 किसके इक्वल होगा? फिर से -6 के इक्वल ही होगा, क्योंकि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओ log ऑफ a⁻b दैट इज b log a। तो यहां पर पावर कितनी है? -6 आगे चला जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो log ऑफ 10⁻⁻6 -6 के इक्वल ही होता है, ठीक है। और प्लस आ जाओ, log 3 का वैल्यू फाइंड आउट करो कितना होता है, log 2। तो ये देखिए log 2, बहुत सिंपल है। सो फाइनली ये log 2 हुआ। अब कुछ नहीं करना,
अब आप क्या करो, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओ। सो एंटी लॉग, ठीक है, ये देखिए log ऑफ a प्लस log ऑफ b दैट इज log ऑफ a इंटू बी, तो इसको लिख सकता हूं log ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 आया ना। और फाइनली ये एंटी लॉग से log कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6, ये आंसर है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। इसका मतलब जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ 5.7 वो भी माइनस वाला, उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻6। बहुत इजी है, ध्यान से उसको देखिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझने के लिए, विच इज लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके आंसर निकल जाएंगे, क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। सो सेकंड एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं दैट इज आपको कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, मान लीजिए -9.1। सपोज एंटी लॉग ऑफ -9.1 कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे लिखोगे, दैट इज एंटी लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इस -9.1 को एडजस्ट करके लिखिए तो कैसे लिखोगे, मैंने कहा था -9, जरा ध्यान से इसको देखिए, इससे जस्ट बड़ा नंबर 9 से बड़ा 10, क्या लिख सकते हो, दैट इज -10, -9.1 को -10, ठीक है, और वापस से माइनस का 9.1 ही आ जाए तो सोचो 10 में से कितना आप जोड़ोगे, -10 में कितना जोड़ो कि आप माइनस का 9.1 तक पहुंच जाओ, तो वो कितना होगा +0.9। बस इतना सा ही दिमाग लगाना होता है। -10 + 0.9 इज इक्वल्स टू माइनस का 9.1, ये सबको दिखाई दे रहा है, सिंपल है। सो फाइनली अब इसको क्या लिखेंगे, फिर से देखो, दिस इज एंटी लॉग, ठीक है। अब क्या -10 को मैं नहीं लिख सकता हूं log ऑफ, यहां देखिए log ऑफ बेस में 10 ही रहेगा, यहां पे भी 10 ही था, ठीक है, लिखा नहीं था मैंने, log ऑफ 10 और 10 टू द पावर -10, ये देखिए जरा ध्यान से। अब वो फिर से प्रॉपर्टी लगाओ, log ऑफ a टू द पावर b। अब यहां पर बेस में 10 दे रखा हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होना, b ही आगे आएगा, log ऑफ a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो फाइनली यहां देखो जरा ध्यान से, log ऑफ बेस में 10 है, 10 टू द पावर -10 आगे आएगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि ये log बेस में 10 का वैल्यू 1 दे रखा है ना। सो फाइनली इस -10 को मैं यूं भी लिख सकता हूं log ऑफ 10 टू द पावर -10, बेस में 10 ही है। अच्छा अब ढूंढिए 0.9 किधर होता है, ये देखिए पूरी टेबल में log 8 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.9, तो इसको लिख सकता हूं log ऑफ 8, लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, ठीक है, बेस में 10 ही है, ये देखिए सबके बेस में 10 ही था, मैंने आपको लिखवाया था। सो फाइनली यहां पर क्या लिखूंगा, एंटी लॉग ऑफ, यहां जरा ध्यान से इसको देखिए, प्रॉपर्टी लगाइए, दिस इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, दिखाई दे रहा है, ये देखिए log ऑफ a प्लस log ऑफ b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a इंटू b, तो इसको क्या लिखूंगा, दैट इज log ऑफ, ठीक है, a इंटू बी, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻8, 8 इंटू 10⁻⁻8, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया, प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर कितना आ गया, 8 इंटू 10⁻10, ठीक है। सो फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए, log ऑफ a प्लस log ऑफ b दैट इज 8 इंटू 10⁻10, यही होता है, ये log a ये log b, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब log से एंटी लॉग से log कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया 8 इंटू 10⁻10। इस तरह से सोल्व करना है। देखिए 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, जिससे आपको अप्रोक्सीमेटली सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे आपका बहुत आसानी से एंटी लॉग बिना टेबल के सोल्व हो जाएगा, बिना टेबल के, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं एंटी लॉग का टेबल भी इस्तेमाल करना सिखा सकता हूं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आजकल पेपर में क्योंकि आजकल इकोनॉमिक बनाने के लिए, ठीक है, और पेपर की पेपर को सेव करने के लिए एंटी लॉग का टेबल जो कि काफी बड़ा होता है, अगर आप सोचिए हर एक बच्चे को 3 पेज का एंटी लॉग का टेबल देंगे तो बच्चे कितने होते हैं एग्जाम देने के लिए, बहुत सारे, कितना पेपर वेस्ट होता है। उससे बढ़िया क्या होता है कि एंटी लॉग का छोटा छोटा वैल्यू दे दिया जाता है, और एंटी लॉग सिखाया जाता है किस तरह से आप सीधे निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको यहां पर एंटी लॉग की टेबल जो है बहुत सारे पेपर में अभी नहीं दी जाती, इसलिए आपको मैंने कहा कि यहां पर विदाउट आप एंटी लॉग टेबल निकालना सीखिए, किस तरह से एंटी लॉग निकालते हैं, जो आपको बहुत काम देगा, और आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं। आपको एक ही बार ऐसा लग रहा है कि वैल्यू निकालने में टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे वैसे वैसे ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, और हम लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, कि एंटी लॉग, एक्चुअल में एंटी लॉग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, वहां पर आपको मैं और अप्लाई करके दिखाऊंगा। टिल देन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप याद रखिए आज का जो होमवर्क है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं फटाफट से। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।